तो इसके अंदर मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जब भी हम क्वालिटी चेक करते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में, तो वेल डिफाइंड टेक्निक्स हैं जिसको हम बोलते हैं HPLC। HPLC होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो आप जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनका फिंगरप्रिंट ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि मेरी क्वालिटी ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि मैं आपको अर्जुन छाल दे रहा हूँ और उसने उसके साथ कुछ और मिक्स कर दिया तो उसका फिंगरप्रिंट बदल जाएगा। तो अगर आपने अर्जुन छाल डाली है तो अर्जुन छाल ही वेरीफाई होगी। तो उसमें दवाई बनने से पहले जो भी रॉ मटेरियल आएगा चेक होगा, अगर उसमें मिलावट है तो वो वापस कर दिया जाएगा। तो आपने एक फिल्टर लगा दी। दूसरी जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक इंडिया में अमूल्य सेकंड या थर्ड कंपनी होगी, वो है DNA फिंगरप्रिंटिंग की। HPLC फिंगरप्रिंटिंग की एक लिमिटेशन होती है कि वो बहुत सारी कर्व्स देती है, राइट। आप ये तो जज कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट में मिलावट है कि नहीं, लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक मटेरियल प्रूव करना है कि ये अश्वगंधा है या तुलसी है या एक पर्टिकुलर मटेरियल है, ऑथेंटिकेट करना है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर कुछ नहीं है। तो इसमें हमारा काम शुरू हो चुका है कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स पे एक बार धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारा ये आ जाएगा कि क्वालिटी एश्योरेंस बाय DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड HPLC। तो मोस्ट लाइकली ये अभी किसी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वैद्यनाथ है और है, अभी किसी ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया, सिर्फ एक दो मल्टीनेशनल कंपनीज ले रही हैं और शायद अमूल्य फर्स्ट इंडियन कंपनी होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरी चीज है, जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग। माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग का मतलब होता है कि जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो हवा के अंदर जीवाणु होते हैं जी। तो जब भी हम एरोपैथिक चीजें बनाते हैं, फैक्ट्रीज देखा होगा तो प्रेशराइज्ड होती हैं। जब आप हवाई जहाज में जाते हैं वो प्रेशराइज्ड होता है, नहीं तो अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर कम होता है, तो हवाई जहाज फट सकता है। तो प्रेशर के कारण जब भी आप कोई चीज फिलिंग करते हैं तो उसके अंदर जीवाणु नहीं आ पाते, तो उसका एक टेक्निक होती है। तो ऑलरेडी मनीष जी ने काफी इनिशिएटिव्स दिए हैं। हम कुछ नई टेक्नोलॉजीज हैं नासा की डेवलप्ड है, USA की, उसके अंदर तहत हम एक सिस्टम बना रहे हैं कि हम हवा के अंदर देखेंगे कि कंटेमिनेशन कितनी है। जैसे ये कमरा है, इसके अंदर मैं डिशेस रख सकता हूँ, तो जितने जीवाणु हवा में है, आप सभी लोग सांस ले रहे हैं, तो हमें ये पता लग जाएगा कंटेमिनेशन कितनी है। तो हम पूरे प्लांट के अंदर एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि मान लो हम टेस्ट कर रहे हैं कि माइक्रोबियल लोड है 10 लाख है, 10 लाख जीवाणु हवा में है। उसके बाद हम कुछ सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमारा 10 लाख से 50,000 तक आ जाए। तो उसके बाद हम जो भी दवाई की फिलिंग कर रहे हैं उसके अंदर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन प्रैक्टिकली नील है, राइट। ग्रेट। तो ये हमारा स्टेप्स हैं जो मैथमेटिकल हैं, वेरीफाई करे जा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा, स्ट्रिक्ट क्लीनलीनेस शेड्यूल। आपने देखा है कि जैसे कोई चीज बनाना आसान है, फैक्ट्री बनाना आसान है, उसके बाद दवाइयाँ भरना आसान है, लेकिन डेली सफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके अंदर एक अलग से क्लीनलीनेस का एक डिवीजन क्रिएट होगा जिसकी चेकलिस्ट होगी कि अगर तुम्हें इतना डिटोल दिया गया था, डिटोल बच गया, इसका मतलब आपने सफाई नहीं करी, डिटोल बचना नहीं चाहिए, राइट। तो वो भी मॉनिटर होगा एक अलग डिपार्टमेंट की तरह कि अगर जो सफाई रखनी है उसमें मिसमैच, अगर दिन में 3 बार प्लांट धुलना है तो 2 टाइम नहीं धुलना, वो 3 टाइम ही धुलना, ताकि वो क्वालिटी एश्योरेंस रहे। तो ये जो स्टेप्स हैं ये 2 स्तर पर हैं, एक है प्रोडक्शन लेवल पे, एक है एनवायरनमेंट लेवल पे। हमारे आसपास का भी एनवायरनमेंट साफ होना चाहिए, फिल्टर्स लगे होने चाहिए। दूसरी जो चीज है कि हमने प्रोडक्ट बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया, अमूल्य का प्रोडक्ट है, अच्छी एनवायरनमेंट में बना दिया। अब प्रश्न उठता है कि वैलिडेट कैसे होगा। आप कह रहे हो कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लिवर टॉनिक है, एंटी डायबिटिक है, तुलसी ड्रॉप्स हैं, तो क्या उनकी नई एप्लीकेशंस है, क्या हम उन प्रोडक्ट्स को बेहतर बना रहे हैं? तो हम कॉन्स्टेंटली डॉक्टर साहब के साथ लगे हैं, काम शुरू कर दिया हमने। जो एग्जिस्टिंग फार्मूलाज हैं उनको भी हम आगे बेहतर बना रहे हैं। हम उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं प्री क्लिनिकल लेवल के ऊपर। माइस का मॉडल होगा, उसके अंदर हम अमूल्य के प्रोडक्ट्स को देंगे और चेक करेंगे कि एंजाइम्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। एक चूहा है जिसको हमने डेलिबरेटली उसके लिवर को डैमेज करा, उसके बाद आपकी अमूल्य की दवाई दी और उसके बाद देखा कि लिवर कितने दिनों में रीजनरेट हुआ, और उसका हम पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन।
तो ये साइंटिफिक वैलिडेशन होने जा रही है और क्लिनिकल एविडेंस रहेगा। और ऑलरेडी हमने फार्मा और मेडिकल, हमारा एक एमओयू है, वो मनीष जी फोटोग्राफ दिखाएंगे। ऑलरेडी चितकारा के साथ लॉन्ग टर्म 5 साल का एग्रीमेंट है, उसके अंदर हम पीएचडी स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, एम फार्म स्टूडेंट्स को भी। बट उसका पर्पस सिर्फ ये है कि हमारे हर एक प्रोडक्ट, 150 प्रोडक्ट्स है तो उनकी वैलिडेशन होनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट से ये काम होता है तो वो वैलिडेट होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। पब्लिकेशंस एंड पेटेंट्स, ये बहुत जरूरी है। मनीष जी का मुझे डे 1 से था, कह रहे हैं अगर मेरी किसी दवाई का रिजल्ट नहीं आ रहा तो दवाई को इम्प्रूव करो, लेकिन आपको उसको पब्लिश जरूर करना है, राइट। तो पब्लिश हम तभी कर पाते हैं जब हमारे साथ क्लिनिकल हॉस्पिटल जुड़ते हैं, डेटा जनरेट करते हैं। तो उसके अंदर से हम इंटरनेशनल जर्नल में जाना चाह रहे हैं। ओपननेस और ट्रस्ट बिल्डिंग है और एविडेंस बेस्ड फॉर्मुलेशंस है। जितना मार्केटिंग का स्टाफ होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे पब्लिकेशंस होगी तो हम देना चाहेंगे। कोई पढ़ना चाहे कि इसका इफेक्ट है, सचमुच है, कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना चाहे तो कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास एक ओपन पब्लिकेशन है। इट इज नॉट अ मार्केटिंग लिटरेचर, वो एक साइंटिफिक जर्नल की पब्लिकेशन। So I think Amulya is the first company जो सिर्फ मार्केटिंग लिटरेचर नहीं प्रोड्यूस कर रही, वो अपने साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर पेपर भी पब्लिश कर रही है। Yes! So this is a very nice initiative. सेकेंड चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, अमूल्या रिसर्च सेंटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अभी आप किसी भी आयुर्वेदिक फैक्ट्री में जाएं और एलोपैथी में जाएं तो दिन और रात का फर्क नजर आता है। प्रेशराइज्ड चेंबर्स नहीं होते, डबल डोर एंट्री नहीं होती है, एपॉक्सी कोटिंग नहीं होती फर्श पे, एयर कंडीशनिंग नहीं होती, जो लोग हैं वो ठीक से ड्रेस नहीं होते, फेस मास्क नहीं होता। तो आयुर्वेद में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डिफरेंट है। अगर आप आयुर्वेदा की जड़ में जाएंगे तो आप बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि सब कुछ ताजा बनता था। एक आदमी है, उसको चोट लगी, तीर लगा या जंग के अंदर वो जख्मी हो गया, तो पिक्चरों में भी दिखाते हैं कि जो उसको उठा के ले गए और वैद्य जी को बुलाया गया, वो पत्ते लेकर आए, कूटे और लगा दिए। देयर वाज नो प्रोडक्शन, इट वाज इंस्टेंट फ्रेश ट्रीटमेंट। वही चीज जब आपको हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उत्तर प्रदेश में भेजनी है, बिहार में भेजनी है, राजस्थान में, तो पहले स्टॉक बनता है। तो ताजी चीज बनाना और स्टॉक को भेजना आगे, ये बड़ी अलग अलग चीजें हैं। प्रोसेसिंग टोटली डिफरेंट है। तो उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर रहे हैं। मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन होनी चाहिए, ऑटोमेटिक प्लांट होने चाहिए जो सील्ड है। अगर आप बॉटल भर रहे हो, बॉटल साफ होके आई है तो पूरा कमरा सील्ड होगा। एक तरफ से बॉटलें आएंगी साफ, दूसरी तरफ से कार्टन बन के निकलेगा। क्या बात। जितनी ज्यादा आप ह्यूमन इंटरवेंशन रखेंगे उतना ज्यादा चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन रहते हैं। एलोपैथी आज एक लेवल पे अगर पहुंची है तो उसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का रोल है। पूरा कमरा स्टेरलाइज होता है, प्रेशराइज्ड होता है, उसके अंदर जब बार बार क्वालिटी चेक करा जाता है। तो इसीलिए कोई भी दवाई जब जाती है उसके अंदर कोई मतलब वो थ्रू आउट वर्ल्ड वही क्वालिटी होती है। तो वही चीज हम आयुर्वेदा में लाना चाह रहे हैं और मुझे ये विश्वास है कि मनीष जी का जो भी प्लांट है आने वाले समय में वो एक मॉडल प्लांट बनेगा जिसमें बाकी कंपनीज देखेंगी कि उन्होंने इंप्लीमेंट कैसे करा। तो उसके अंदर हम कटिंग एज रिसर्च लेके आना चाह रहे हैं अमूल्या के डोर स्टेप पे। मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन और नई टेक्नोलॉजी लेके आना चाह रहे हैं। इसके अंदर अभी आपने 2 टर्म सुनी होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा मैनेजमेंट। जो बिग डाटा मैनेजमेंट है वो आधार कार्ड को बनाने में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कई करोड़ों का डाटा है डेट ऑफ बर्थ का, लेकिन आप देख रहे हो कि वो बहुत अच्छे तरह से मैनेज हुआ है। वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डाटाबेस है। तो अमूल्या के अंदर भी जो ट्रैकिंग है, जो चीजों की क्वालिटी स्टॉक है, बाकी चीजें हैं, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बिग डाटा मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेट करें। क्या बात। तो उसके अंदर क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ती है, स्ट्रेस खत्म होता है, आपकी गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो हम ओवरऑल करने जा रहे हैं अमूल्या का मैन्युफैक्चरिंग का, वो एक टोटली डिफरेंट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, जिससे कि सबको कंफर्टेबल एक महसूस हो। एकेडमिक कोलैबोरेशंस, ये भी अमूल्या रिसर्च सेंटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसका फोकस है एक्सीलेंस थ्रू टीम वर्क। मैं आपसे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ रेनबैक्सी का। रेनबैक्सी एक बहुत ही हाई लेवल पे कंपनी पहुंची, डाइची को बिकी भी, बहुत मान और सम्मान प्राप्त किया उन्होंने।
तो उनके जो एमडी थे उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें एक रिसर्च सेंटर खोलना है। पैसा बहुत था, बहुत अच्छे इनकी वैल्यूएशन थी रेडबैक्सी की। तो दिल्ली के अंदर प्राइम लोकेशन पे जगह खरीदी गई और करोड़ों रुपए खर्च करे गए एक बहुत शानदार बिल्डिंग और लैब्स बनाने में। उसके बाद मैं गया वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो लैब्स चल नहीं रही थी। कुछ दिनों के बाद मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, लैब्स बन गई, बिल्डिंग बन गई, सारा कुछ हो गया, तो 150 साइंटिस्ट भर्ती होने थे। उसके बाद फिर कुछ समय बीत गया, लैब चालू नहीं हुई। तो मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, मतलब शुरू क्यों नहीं हो रहा काम? तो कह रहे जी प्रोजेक्ट स्क्रैप कर दिया गया। जब उन्होंने उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट देखी कि 150 साइंटिस्ट की तनख्वाह, उनके केमिकल्स, उनके कंज्यूमेबल्स, रिसर्च का खर्चा, उसके बाद पता नहीं कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं, तो उन्होंने डिसीजन लिया इसको बंद कर दो। और यहाँ पे एक बड़ा मेजर कारण ये गलती क्या हुई कि जब भी हम कोई रिसर्च में जाना चाहते हैं, प्राइवेटली रिसर्च करना नामुमकिन है। इसीलिए कोलैबोरेशन चलती है। जहाँ बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे 100 साइंटिस्ट हैं, तो उनकी जो आउटपुट है वो एमएससी और पीएचडी के थीसिस होते हैं, वो करवाने ही करवाने हैं उन्होंने। तो इसीलिए अगर आप यूएसए या यूरोप का मॉडल देखोगे तो वहाँ प्राइवेट कंपनी रिसर्च बड़ी कम करती है, वो कोलैबोरेशन करती है। तो यही मॉडल हमने इस्तेमाल किया और ऑलरेडी हम एक कोलैबोरेशन कर चुके हैं चितकारा यूनिवर्सिटी के साथ। पंजाब यूनिवर्सिटी में विजिट हो चुकी है हमारी, और हम और स्टेट्स के अंदर भी चाहेंगे कि रिसर्च कोलैबोरेशंस हो, जिसके कारण जो काम हो चुका है वो अच्छे प्रोडक्ट्स के रूप में आपके हाथ में आए। ठीक है, ऑलरेडी अमूल्य रिसर्च सेंटर ने एक ब्लूप्रिंट बनाया है अकेडमिया को सपोर्ट करने के लिए। मनीष जी ने 2 स्कॉलरशिप्स शुरू कर चुके हैं, एआरसी रिसर्च स्कॉलरशिप्स, 2 स्कॉलरशिप्स दे चुके हैं ये चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कि आयुर्वेदा में जो भी रिसर्च करनी है दे आर फ्री टू डू। 2 फाइनेंशियल सपोर्ट जा चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके कारण हम एक विश्व स्तर पे जा सकते हैं। और ट्रैवल ग्रांट्स है, कोई बच्चा अपना जाना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, बाहर अपना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करना चाहता है, अमूल्य का मान लो कोई प्रोडक्ट है, हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, उसके पास पैसे नहीं है, तो ट्रैवल ग्रांट अमूल्य रिसर्च सेंटर से उसको दिया जाएगा। बुक ग्रांट्स हैं, किसी बच्चे को बुक्स पे प्रॉब्लम आ रही है, वो उसके लिए भी सपोर्ट है। तो ये है सपोर्ट टू अकेडमिया। तो बाकी प्रपोजल है अवार्ड्स देने का, एनुअल अवार्ड्स, उसके अंदर एनुअल रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड्स है फॉर मोस्ट इनोवेटिव वर्क इन आयुर्वेदा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अवार्ड, क्वालिटी जंप अवार्ड। तो ये भी इस पे हम ब्लूप्रिंट वर्क कर रहे हैं कि हम लोगों को रिकॉग्नाइज करें जो हमारे को अच्छे और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने में सहायता कर रहे हैं और जिनका इनोवेटिव वर्क रहा है। तो एनुअल रिसर्च अवार्ड्स हैं, और मेरे ख्याल से मार्केटिंग और साइंटिस्ट की एक बड़ी अच्छी टीम हो सकती है कि अगर मैंने प्रोडक्ट बनाया और आप उसको अच्छे तरीके से बेच पाए, तभी वो सोसाइटी को फायदा देगा। जो अमूल्य रिसर्च सेंटर का मैंडेट है वो सिर्फ रिसर्च या प्रोडक्शन को सपोर्ट करना नहीं है, वो मार्केटिंग को भी सपोर्ट करना है। जब हम इनोवेशन या नई सोच की बात करते हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो मार्केटिंग से भी रिलेटेड है। आप कई बार देखेंगे कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी कंपनी है, सारा कुछ अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन फ्लॉप, रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग नहीं हो रही, सेल्स नहीं हो पा रही। तो मैं खुद साइंटिस्ट रहा हूँ, लगभग 20 साल का मेरा करियर रहा है। मैंने खुद देखा है कि कई बार हम इतनी ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में, परफेक्ट बनाने में, 100 आउट ऑफ 100, कि हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है जब उसको बेचने का समय आता है। वो लैब तक ही सीमित रह जाता है। ठीक है, तो जो मार्केटिंग के अंदर हम किस तरह से इनोवेशन कर सकते हैं, किस तरह से उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीष जी ने कुछ दिन पहले मेरे से बात करी थी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि जो भी लोग हैं अमूल्य से जुड़े हुए, उनकी आइडेंटिटी सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनका ये आइडेंटिटी भी होनी चाहिए कि दे आर वेरी सोशली रिस्पॉन्सिबल। बहुत छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा सकते हैं, और इंडिविजुअली हम सोच रहे हैं कि जो भी एक सोशल इम्पैक्ट का इनिशिएटिव लेगा उसको अमूल्य की तरफ से ऑनर किया जा सकता है। सेल टारगेट एक पार्ट है, बट सोशल इम्पैक्ट जो भी अमूल्य की टीम मेंबर लाता है उसके लिए भी ऑनर रहेगा, एंड दैट इज द इनोवेशन ऑफ द अमूल्य रिसर्च सेंटर।
तो उसके अंदर कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गैप्स आइडेंटिफाई किए गए। ट्री प्लांटेशन है, पेड़ है, अमूल्य की तरफ से पेड़ लगाए जा सकते हैं। आप इंडिविजुअल लेवल पे आपका इनिशिएटिव है तो आप जितने भी पेड़ लगाते हैं, मान लो किसी ने कहा कि मैंने इस पूरे टीम में से हॉल में किसी ने कहा कि हमने इतने 1000 पेड़ लगाए, तो ही क्वालिफाइज फॉर द ग्रीन अवार्ड नेचुरली, बिकॉज इट इज नॉट लिंक टू सेल्स, इट इज अ सोशल इम्पैक्ट अवार्ड। सेकेंड जो चीज है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लोथ्स हैं, हमारी टर्नओवर होती है, अलमारी खोलो तो क्लोथ्स भरे होते हैं। तो कुछ लोगों का एक इनिशिएटिव था कि जो लोगों को कपड़े नहीं मिल रहे, सर्दियों में आप देखेंगे ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो एक तरफ कपड़े इतने ज्यादा है कि अलमारी नहीं बंद हो रही, और एक तरफ सिचुएशन है कि अलमारी ही नहीं है, बंदा ही जमीन पे सोया हुआ है। तो क्लोथ्स बैंक का आइडिया है, कुछ लोगों ने शुरू करा, कुछ कंपनीज में हमने शुरू कराया, उनको हमने कपड़े दिए और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री ऑफ कॉस्ट, लोग आइडेंटिफाई करके। तो उन लोगों तक कपड़े पहुंचाना, चाहे वो गरीब लोग हो, एक क्लोथ्स बैंक बनाना, उसको जो आपकी स्किल मार्केटिंग की है, मैनेजमेंट की है, अगर आप सोशल इम्पैक्ट में लाते हैं तो ये बहुत एक सेटिस्फाइंग चीज है और इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इमेज फॉर द कंपनी। तो क्लोथ्स बैंक का एक आइडिया है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आई थिंक एवरीबडी विल बेनिफिट फ्रॉम इट। सेकेंड जो चीज है, आपने जो हमारी तरफ आई है